अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रतन क्या कर रहे हो? पापा ने प्लीज रुकिए। पापा क्या कर रहे हैं? पापा कीजिए रतन जी, अपने बेटे की जान ले लेंगे क्या? हाँ सोनी जी, इस हरकत के लिए मैं इसकी जान भी ले लूंगा। उस वीडियो में इसकी काली तू करतूत पर पर्दा हट गया। बता कहाँ था तू? पापा जी, पर वीडियो में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। वीडियो में तो बस ये दिख रहा है कि समर भैया उस कमरे में गए थे और उस कमरे से बाहर आए थे। और पापा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि समर भैया कभी भी कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। समर भैया तो जूही से इतना प्यार करते हैं, वो क्यों करेंगे ऐसा? रतन जी, क्या आपको अपने बेटे पे, अपने दिए हुए संस्कारों पे थोड़ा भी भरोसा नहीं है? हाँ रतन, ऐसे कैसे किसी की भी गैर की बात सुनकर तुम अपने बेटे को दोषी मान सकते हो? समर ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अगर इसने कुछ नहीं किया तो इसे याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ था तू? पर बोलता क्यों नहीं है? कहाँ था तू? मैं कमरे में गया तो था, लेकिन मैं बाहर आ गया था पापा। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं की पापा। लेकिन समर, मैं तुझे विश्वास करूं तो कैसे करूं? कैसे करूं मैं विश्वास? अरे तुझे तो याद ही नहीं है तू कहाँ था, क्या कर रहा था? तेरे दिमाग पापा में नशा भरा था। पापा जी, जितना मुझे इस बात पर विश्वास है कि नाहर जी बेगुनाह है, उतना ही विश्वास मुझे समर भैया पर भी है। मैं जानती हूँ कि समर भैया कभी भी कोई भी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकते। पापा रूही, तुम्हारे नाहर जी ने कुछ नहीं किया, समर भैया निर्दोष है। तो ये कौन? ये कौन? ये भी कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है रूही, ये तेरी बहन है, तेरी अपनी सगी बहन। हालत देख इसकी, हालत देख। इसके आंसू तुझे दिखाई नहीं देते? माना कि तेरा पति निर्दोष है, कि तू अपने देवर को बेगुनाह साबित करना चाहती है। कहना क्या चाहती है? कि तेरी बहन झूठ बोल रही है, तेरी बहन झूठ बोल रही है। सोच ना, सोच कि कोई लड़की अपने चरित्र पर ऐसा दाग खुद क्यों लगाएगी? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि समर भैया ऐसे घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते और वो किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। ऐसी नीच हरकत करना तो बहुत दूर की बात है। वाह रोही वाह, मुझे तो लगता था कि तू बहुत समझदार है, तुझे फर्क करना आता है सच और झूठ के बीच, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरे आंखों पर तो अपने परिवार के अंधविश्वास की पट्टी बंधी है, जिसकी वजह से तू हर सच, हर झूठ, हर रिश्ते से मुंह मोड़कर बैठी है। जैसा सोच रही है, जैसा समझ रही है, वैसा कुछ नहीं। बस अब तो रहने दे। तुम क्या कर रही हो? अपनी बेटी के मुंह पे कालिख मलवा रही हूँ। वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है अभी। और तू अब जब इन सब के साथ पाप की भागीदार है, तो सगी बहन होने के नाते इतना बड़ा योगदान जो तूने इसमें दिया है, तेरे हाथ से ये काली किसके मुंह पे पोती जानी चाहिए ना? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मैं ये मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने तुझे कचरे में फेंक दिया, मुझसे गलती हुई है। लेकिन इसमें रोनी की क्या गलती है? हाँ? इसके साथ गलत हुआ है बेटा, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो मुझे सजा दे, लेकिन इससे इंसाफ दिलवा दे। आप सबने देखा ना कि कैसे समर जब उतरा था तो उसने जूही समझ कर मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि इसके मन में पहले से खोट था। हम सब ने ये भी देखा था कि समर भैया ने अपना हाथ झटक दिया था। उन्हें रोली को छूते ही महसूस हो गया था कि वो उनकी जूही नहीं है। हमने ये भी तो देखा था ना। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग सच को देखने के बाद आंख बंद कर देंगे, नजर फेर लेंगे तो सच बदल जाएगा? मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इसको इंसाफ दिलवाऊंगी मैं। आप में से कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है कानून का। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। तो चलो लीजिए, जाओ। पुलिस स्टेशन जाना है ना, जाओ। देखते हैं पुलिस किसकी बात पर भरोसा करती है। बहुत बड़े लोग हैं ना आप लोग, बहुत बड़े पैसे वाले लोग। हाँ? लेकिन एक बात ध्यान रखें, कानून की नजर में हर इंसान एक समान है। कानून सबके लिए एक है, तो वो कुछ और नहीं। सबूत पर विश्वास करता है जो है हमारे पास आप सबकी नजरों के सामने। और उस सबूत के आधार पर मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगी। जाएंगे आप पुलिस स्टेशन? तो चल ना रोली मेरे साथ, तू चल। ऐसे केस में तो कानून भी लड़की के साथ देता है। देखिए, जरूर रोली को कोई गलतफहमी हो गई है। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। हम एक काम करते हैं, हम आपस में सब बैठ कर आराम से बात करते हैं ना। ये गलतफहमी हुई है, गलतफहमी की वजह से यहाँ खड़े हैं। तू एक काम कर, तू अपने परिवार के साथ खड़ी रह। हाँ? हमारा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस है ना हमारे साथ, वो देगी हमारा साथ। हाँ? तू अपने परिवार के साथ खड़ी रह। हाँ? तू चल मेरे साथ बेटा। किसी को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तुम आई हो अपने पति की वकालत करने, ये कहने कि समर ये नहीं कर सकता, समर वो नहीं कर सकता। हाँ? लेकिन हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ? क्या है ना कि तुम लोग बहुत बड़े लोग हो और तुम लोगों की जिंदगी में कोई भी दुख बहुत लंबा नहीं होता। 2 दिन के लिए दुखी होते हो, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत, हमारा ईमान ही सब कुछ होता है। जो तुम्हारे पति ने छीन लिया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि इसके बाद समर यहाँ पर कुछ ही रहे और मेरी बेटी रोती रहे। उसे इंसाफ मैं दिलवाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि समर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समर को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जूही क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? तू इन लोगों के बातों में आ रही है। जूही, अगर इन लोगों के साथ गलत हुआ है तो इनको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए ना। और आंटी जी, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो समर के साथ साथ रोली पर भी सवाल उठेंगे और एक की गलती की सजा हम पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते हैं ना। फिर ये घर भी तो आपकी बेटी का ही है ना। जूही, तू समझ रही है? तू क्या कह रही है?
बुद्धि खो गई है क्या? पागल हो गई है क्या? बोल रही है? यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में दूसरी बेटी का घर न उजड़े। रही बात समर को सजा देने की, तो वो मैं दूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।